हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मैसिव बॉडीज के लिए यानी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था कि रॉड यानी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड सपोज टू हमारे पास एक रॉड है, रॉड का जो मास है वो m है और उसकी लेंथ l है। ऐसी रॉड हमारे पास है और एक्सिस हमें ऐसी गिवन है बेटा कि एक्सिस जो है पासिंग फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर मैं इसे बोलता हूं कि एक्सिस जो है बेटा वो रॉड के एक एंड से पास हो रही है और उसके लेंथ से परपेंडिकुलर है, तो उसके उस एक्सिस से अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो कितना होता है, वो होता है बेटा ml²/3। उसके बाद हमने ये देखा था कि चलो मान लेते हैं कि एक्सिस जो है वो पास कर रही है बेटा उसके सेंटर से, यानी उसके सेंटर ऑफ मास है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो होता है ml²/12। ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा कि मान लेते हैं कि लैम्डा जो है वो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कुछ अलग गिवन है। हमने यहाँ पे लिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। उस केस के अंदर हमने रिजल्ट डिराइव किया था। उसके बाद हमने ये माना था कि जो रॉड है बेटा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ना रखते हुए किसी एंगल से है, तो उस एंगल में भी हमने कैलकुलेट किया था कि वहां से कितना आ रहा था, वो आ रहा था ml²/3 sin² थीटा। तो इस तरह के रिजल्ट जो होते हमने लास्ट लेक्चर में रॉड के बारे में डिराइव कर लिए थे। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, फिलहाल ऐसे मान लेता हूँ कि एक जनरल फॉर्म या जनरल अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लेता हूँ आपके पास जो रॉड थी वही रॉड बना लेते बेटा। ठीक है, ऐसी कुछ एक रॉड होगी ना आपके पास। चलिए, ऐसे एक रॉड आपके पास है और इस रॉड की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस रॉड को मैं ऐसे मान लेता हूँ बेटा, ये जो रॉड है इस रॉड के बारे में बात कर लेते हैं कि रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ l है और इसका जो मास है बेटा वो कितना है m मास है। रॉड का m मास l लेंथ, और अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूंगा बेटा तो मैं ऐसे बोलूंगा, इसके लिए गिवन है बेटा लैम्डा kg/मीटर। क्या गिवन है बेटा, लैम्डा kg/मीटर गिवन है। अब वो क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। अब एक्सिस अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, एक एंड से अगर पास हो रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है, ml²/3। एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रही है और लेंथ से परपेंडिकुलर है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये भी मुझे पता है, ml²/12। लेकिन ध्यान सुनो, मुझे कुछ ऐसा गिवन है, मुझे कुछ अलग फॉर्म में गिवन है। कैसे, मान लेते हैं इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ कितनी बेटा l है, और एक्सिस जो है वो एक्सिस गिवन है बेटा यहाँ पे। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, एक्सिस गिवन है यहाँ पे गिवन है, और ये जो दूरी है ये दूरी सपोज टू बी गिवन है l1। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, ये बची हुई दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ, ये डिस्टेंस बताइए जरा। टोटल लेंथ l है और एक्सिस के उस साइड की जो दूरी बेटा वो l1 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी l-l1 के बराबर। कितनी आनी है ये, l-l1 के बराबर आएगी। ठीक है ना। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हो गया बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस एक्सिस के अबाउट बताना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब ध्यान सुनो, अगर एक एंड से पास होती थी तो पता था, सेंटर से पास होती है तो पता था, लेकिन ये एक एंड और सेंटर के बीच में कहीं लाया करेगी। बात ध्यान से सुनो, अगर एक एंड से एक्सिस पास होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव कर लिया, सेंटर से पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव कर लिया, लेकिन ये जो एक्सिस हमारे पास गिवन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो गिवन है वो सेंटर और एक एंड के बीच में कहीं गिवन है l, और बची हुई डिस्टेंस कितनी l-l1। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जरा। अब कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से सुनो, जो हमने लास्ट डिराइव किया था ml²/12 वाला रिजल्ट, बस उसी तरह से चलना है। तो dm को लिखने का तरीका क्या होता है, dm इज इक्वल टू इसके बराबर होता है लैम्डा dx के बराबर।
इक्वल टू लैम्डा डी एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं बेटा तो इसको लिखने का तरीका क्या आता है, डी आई, बताइए जरा, डी आई इज इक्वल टू, बताइए डी एम, और क्या आएगा बेटा यहाँ पे कितना है, डी एम इंटू क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखते हो ना, सो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या आ जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए क्या होगा बेटा, डी आई इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू लैम्डा डी एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, ये आ जाएगा बेटा कितनी दूरी से, कहां से कहां तक लेना हो, ध्यान से लिमिट कहां से कहां तक लेना है बेटा, देखो लेना कहां से, माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक, कहां से कहां तक ले रहे हो, ध्यान सुनना, माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक लेना है लिमिट। ठीक है, अगर लिमिट ले ली बेटा तो ये हुआ डी आई का आई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल लैम्डा की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा किसके बराबर होता है बेटा, m बाय l के बराबर होता है। फिलहाल मैं लैम्डा को बाहर निकाल के लिखूंगा, सो लैम्डा अंदर क्या बच रहा है बेटा, x स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां तक आएगा, माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक। अरे यार सही लिखा, बिल्कुल सही है होगा ये। ठीक है, कहां से कहां तक आएगा ये, माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक। चलिए आगे बढ़ते बेटा, और फिर मैं इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ये आ जा रहा है बेटा कितना, m बाय l, अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बताइए जरा, x क्यूब बाय 3। ठीक है ना, x क्यूब बाय 3 कहां से कहां तक लिखूं, माइनस l से लेकर कहां से, माइनस l से लेकर l माइनस L1 माइनस L1। ठीक है, माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक। फिर अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये आ जाएगा बेटा m बाय l। ठीक है, अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 को भी किसका लेता हूं बेटा, सो m अपॉन 3l। बताइए जरा अंदर क्या बचने वाला है, बताइए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा l माइनस L1, L माइनस L1 का आ जाएगा क्यूब, माइनस माइनस यानी कितना बेटा, प्लस, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, L1 का क्यूब। बात ध्यान से सुनो, यानी I इज इक्वल टू, आपके पास आ गया बेटा, I इज इक्वल टू m अपॉन 3l, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है बेटा, L माइनस L1 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ गई बेटा, ये क्या है बेटा, ये जनरल फॉर्म है। क्या बेटा, ये जनरल फॉर्म है, ध्यान से सुनना, बता दे रहा हूं क्या है बेटा, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। कैसे जनरल फॉर्म है, मुझे एक बात बताइए, अगर एक्सिस जो है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास हो रही है, चलो एक एंड से लेते, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से अगर पास होती है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो उस एक्सिस के अपवर्ड आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। अरे यार होता है कि नहीं होता, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था। अब ध्यान सुनो, यानी एक्सिस अगर यहां से पास हो रही है, यानी एक एंड से अगर पास हो रही है, तो क्या होना है, ये जो L1 है, ये L1 की वैल्यू कितनी होनी है, बताओ जरा, 0। L1 की वैल्यू कितनी होनी है, 0। अगर L1 की वैल्यू 0 कर लोगे, अगर L1 की वैल्यू क्या कर लोगे बेटा, 0, तो ध्यान रखना L1 अगर 0 आ जाता तो ये कितना आ जाता, m/3l एज इट इज, कितना आता बेटा, ये m/3l एज इट इज। ठीक है, ये होता है बेटा कितना, L3, ये तो 0 हुआ ना, अरे यार हुआ कि ये L3 होता, ये भी तो खत्म, यानी ये L3 होता है, तो यहाँ से L जा रहा है और ऊपर से L जा रहा है, बचा कितना ऊपर L², यानी कितना बच रहा है, देखो ml²/3। अरे यार दिखाई दे रहा है, अरे यार ध्यान सुनो, I इज
ये आ जाता है बेटा एज इट इज m/3l, और यहाँ से कितना बच रहा है ये l3, तो यहाँ से ये जा रहा है तो बचा यहाँ से l2, यानी फाइनलाइज करते हुए कितना मिल रहा है ml2/3। समझ में आया? तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है, कहीं से भी एक्सिस पास हो रही है। अगर मैं मान लेता हूं बेटा एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, कहां से मान लेता हूं, एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रही है, तो अगर एक्सिस सेंटर से पास होती है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रही है और उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बोला जाता है कैलकुलेट करने के लिए, तो L1 दूरी कितनी हुई यार, L/2। L1 दूरी कितनी हुई, L/2, और बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी, वो भी तो कितनी आ गई, L/2 के बराबर। यानी अगर आप ध्यान से सुनो तो ये L/2 हो जा रहा है, ये कितना लिखा आपने L माइनस L/2, और ये L/2। देखो कैलकुलेट करके अगर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान सुनो, I = ये आ जा रहा है बेटा कितना, m/3l अंडर रूट कितना आ रहा है बेटा, ये L/2 माइनस L/2, ये इसका क्यूब आ रहा है ना, प्लस ये L/2 का क्यूब, यानी कितना आ रहा है m/3l, ये L/2 का क्यूब है ना, L/2 माइनस L/2 आ रहा है, तो ये कितना हुआ, इसका क्यूब के तौर पे सोचो ना, और ये कितना बेटा प्लस L/2 का क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करके आगे लिखते हो तो सिंपली आपका जो रिजल्ट है बेटा, वो रिजल्ट क्या आना है बताया होगा, ml2/12। ध्यान सुनो, माइनस के तौर पे लिखना है ना, आपने लिमिट देखो यहाँ पे लिखी थी -L1, तो अगर यहाँ पे लिखोगे तो -L/2 आ जाएगा, -L/2 आ जाएगा, तो बचा हुआ दूरी कितनी होगी, L/2 प्लस L/2। मैंने लिखवाने का तरीका क्या सोचा, देखो मैंने ऐसे लिखा L/2 इसलिए लेगा इसको कि ये दूरी जो है बेटा ये L/2 माइनस L/2 आ रहा है, ये गलत होगा थोड़ा। यानी कहने का मतलब क्या, लिमिट कैसे लगाओगे आप, -L/2 से लेकर प्लस L/2, और हमने उसी तरीके से रिजल्ट डिराइव किया था ना, विच इज इक्वल टू कितना ml2/12। तो ये जनरल फॉर्म है, आप सिर्फ कहीं से भी एक्सिस पास, L/4 L/6 कहीं से भी एक्सिस पास होने दीजिएगा, आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो आप इजीली यहां से बता सकते हो। बात समझ में आती है कि किस तरह से ये रिजल्ट, मतलब मैंने ये बता दिया बेटा कि किस तरह से ये रिजल्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला बेटा, ये जनरल फॉर्म है, आपको एक्सिस कहीं से भी पास करने मतलब की जाए और आपको बोला जाता है कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो बस ये यहाँ पे ध्यान से सोच समझ कर ये वैल्यू पुट अप कर देना और आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो रॉड के केस में फिलहाल तो। ठीक है, ये उसके लिए मैंने जनरल फॉर्म डिराइव करके आपके सामने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आपको मतलब इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करके बोल सकते हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप इजीली इसको यूज करते हुए किसी भी रॉड के एग्जांपल में कहीं पे भी आपको एक्सिस गिवन होगी तो आप इस रिजल्ट को यूज करते हुए आंसर बोल सकोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और रॉड के बारे में देखते हैं, अलग अलग एग्जांपल किस तरह से और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करते हुए जल्दी से नोट डाउन करना, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेता हूं, यानी नेक्स्ट हमें क्या बताया जा सकता है, अब मेरे पास कुल मिला के 3 रिजल्ट तो है, अब उसके ऊपर सवाल देखो बेटा, अलग अलग सवाल बन सकते हैं। मैं सबसे आसान सवाल आपके पास दे देता हूं, आसान सवाल है बिल्कुल ही। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास 2 रॉड्स है, कैसे बेटा, ऐसे कुछ 2 रॉड हो गए, ध्यान से मान लिया बेटा मैंने ऐसे एक रॉड बना ली, एक रॉड तो ऐसे बना, ठीक है, और एक जो रॉड है वो रॉड कुछ इस तरीके की मैंने बना, ठीक ऐसे कुछ मान लिया बेटा, ऐसे एक रॉड मेरे पास है, ये 2 रॉड मेरे पास है, ठीक है। अब ये जो रॉड मेरे पास है, मान लिया बेटा ये जो रॉड है इसका मास m है, इसकी लेंथ l है,
ये जो रॉड है इसका भी मास m है, इसकी भी लेंथ क्या है बेटा l है। ध्यान से देखो, दो रॉड्स मेरे पास है जिनका मास m है, लेंथ l है, और ये जो रॉड है कुछ इस तरीके से है, और यहां से यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे क्या बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है यार, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको बता बेटा क्रॉस का जो सिंबल है वो क्या बता रहा है, एक्सिस कैसे है बेटा, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। क्रॉस का जो सिंबल है वो क्या बता रहा है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसे है यार, वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो आपको पता है क्रॉस है, इसका मतलब वो एक्सिस कैसी होगी बेटा, इनवर्ड होगी। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इनवर्ड, ऐसे एक्सिस है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मैंने सिंबल क्या बनाया बेटा, क्रॉस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है बेटा, अंदर की तरफ जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है सर, ये रॉड है, रॉड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कैसी बेटा, एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। दूसरा जो रॉड है, अगर मैं इसको फर्स्ट रॉड कंसीडर कर लेता हूं और इसको अगर मैं सेकंड रॉड कंसीडर कर लेता हूं, तो सेकंड रॉड के लिए भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बेटा, पासिंग फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू I1, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या लिखा हमने, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्या कर लो बेटा, I1 कितना बताओ जरा, I1 बोलिए, एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कितना होता है वो, ml स्क्वायर बाय 3। ये भी कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3, यानी कितना आ बेटा 2 ml स्क्वायर बाय 3 के बराबर। कितना आ बेटा, 2 ml स्क्वायर बाय 3। बात समझ में आई है, 2 ml स्क्वायर बाय 3। चलिए, तो आप इजी सवाल इस तरह से कर सकते हो। और कैसे हो सकते हैं इसी कैटेगरी में सवाल, अरे बहुत सवाल बना लो, आपसे बोलो। अब मान लिया बेटा जो रॉड है वो रॉड कुछ इस प्रकार से है। अब मैं इतने सवाल बना सकता हूं यार, कैसे भी रहने दीजिएगा। फिलहाल देखो मैं बहुत ही आसान से सवाल डिस्कस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लिया बेटा ये जो रॉड है, ये रॉड कुछ इस प्रकार से होगी, सीधी बना लेता हूं थोड़ी, ये रॉड कुछ इस प्रकार से। चलिए ऐसे बना ली मैंने एक रॉड। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जो दूसरी रॉड है उस दूसरी रॉड को मैं ऐसे बना लेता हूं। ये जो दूसरी रॉड है, मान ले बेटा ये दूसरी रॉड कुछ इस प्रकार से है। चलिए कुछ इस तरह से सिस्टम आपके पास गिवन है। ठीक है, इस तरह से कोई सिस्टम आपके पास गिवन है। कौन सा सिंबल है बेटा, ये प्लस वाला साइन दिख रहा है क्या। चलिए अब एक्सिस जो है वो एक्सिस को मैं ऐसे बना लेता हूं बेटा, ये डॉट देके बना रहा हूं, डॉट देके बना रहा हूं बेटा। ठीक है, इस तरह से डॉट बना ले रहा हूं, सर्कल और ये डॉट। अब सर्कल और डॉट का मतलब एक्सिस कैसी होगी बेटा, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। अरे यार इनवर्ड होगी या आउटवर्ड। अब देखो आप मैं से बना लेता हूं, इसका भी मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l, और एक्सिस कैसे बेटा, पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक्सिस जो होगी बेटा रॉड के, दोनों रॉड के किससे पास हो रही है, सेंटर से, और उसके लेंथ से कैसी है, परपेंडिकुलर। सही है कि नहीं, कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और लेंथ से कैसी है, परपेंडिकुलर। और अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, एक्सिस कैसे बेटा, आउटवर्ड है ना, ऐसे आ रही है एक्सिस, ऐसे एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मान लिया बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब कैसे होगा बताओ जरा,
I इज इक्वल टू अगेन I1 प्लस I2। क्या होगा बेटा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब कहां से पास हो रही है? सेंटर से, और कैसे बेटा? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है। तो क्या लिखोगे सर? क्या लिखा जाएगा सर? तो ये आ जाएगा बेटा ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, यानी कितना आना है यार? ये बताओ जरा। 2 ml स्क्वायर बाय 12, यानी कितना है बेटा? ये ml स्क्वायर बाय 6। ठीक है ना? कितना आना है बेटा? ml स्क्वायर बाय 6। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसी तरह का सवाल हो सकता है। और क्या हो सकता है? देखो बनाने की कोशिश कर लेते हैं और सवाल। अरे आप बनाओ, जितने सवाल बना सकते हो बना लो, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर वही रखता हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा, लेकिन समझाने की कोशिश कर लेता हूं। मान लेता हूं बेटा एक रॉड ऐसी है, एक रॉड जो है बेटा कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। एक जो रॉड है ये मेरे हिसाब से ऐसी जोन होगी, चलो ठीक है। अब मैंने प्लस सिंबल बनाया था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का एक सिंबल बना दूंगा, बस खत्म। अब ये एक्सिस जो होगी बेटा वो कुछ इस तरह से, मतलब दूसरी जो रॉड है बेटा वो कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, चलो मान लेते हैं बेटा दूसरा जो रॉड है कुछ इस तरीके से गिवन है। ये रही बेटा दूसरी रॉड, और ये हमारी फर्स्ट रॉड। ठीक है, ऐसे कुछ गिवन है। दो रॉड्स हमारे पास थी, ऐसे कुछ गिवन होगी बेटा ये रॉड। अब ये जो रॉड है, इस रॉड के लिए जो डिफाइन करना है, मतलब जो देना है बेटा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और अब एक्सिस जो रहेगी बेटा, अब मैं ऐसे बना लेता हूं, क्रॉस वाले एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? क्रॉस वाली। अब ध्यान सुनो, फिर से वही बात बेटा, ये जो रॉड है, इस रॉड की बात कर लेता हूं बेटा मास एम लेंथ एल, इस रॉड की बात कर लेता हूं बेटा मास एम लेंथ एल, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सिस कैसे पास हो रही है? एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। ध्यान सुनो, एक रॉड ऐसी है और एक रॉड ऐसी है, बस ध्यान सुनो, एक रॉड ऐसी है, एक रॉड ऐसी है, और एक्सिस ऐसी गिवन है। ऊपर से देखो ये एक्सिस गिवन है, और इसके अबाउट बताना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अगेन वही बात बेटा, फर्स्ट रॉड सेकंड रॉड, आंसर तो वही आना है, प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। सपोज टू बी I इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या है बेटा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब बात बताओ I1 कितना होगा? I1, अरे I1 कितना होगा सर? वही तो होना है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये भी कितना आएगा? ml स्क्वायर बाय 12, यानी फाइनलाइज करते हुए कितना है बेटा? 2 ml स्क्वायर बाय 12, यानी कितना है बेटा? ml स्क्वायर बाय 6। कितना है बेटा? ये ml स्क्वायर बाय 6। तो मैंने एक बार ऐसे बना लिया, दूसरी बार ऐसे बना लिया, तीसरी बार ऐसे बना लिया। अब क्या हो सकता है? अब मैंने कितने रॉड यूज कर लिए? यहाँ पे 2 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए। अब हमारे पास अगर 3 रॉड्स गिवन हो, मतलब 3 रॉड्स अगर गिवन हो सकते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं कि सपोज टू बी मेरे पास अगर 3 रॉड्स गिवन है, और अगर 3 रॉड्स गिवन हो गए और बताया जाएगा कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के हो। अब 3 रॉड की पॉसिबिलिटी मैं अलग अलग ढंग से बता सकता हूं यार। 3 रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत अलग अलग तरह से बोली जा सकती है, उसके भी 2 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 रॉड की एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं यार कि ये रॉड है, पहली वाली रॉड मैंने ऐसे बना दी, ठीक, समझाने की कोशिश कर लेता हूं आपको।
कि फर्स्ट जो रॉड थी वो फर्स्ट रॉड मैंने ऐसे कुछ मार्क कर लिए, बना लिए हैं। ठीक है, ऐसी कुछ रहेगी बेटा फर्स्ट रॉड। और सेकेंड जो रॉड है, सेकेंड रॉड को मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं। सेकेंड रॉड जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से होगी। ये रहेगा सेकेंड रॉड। और थर्ड जो रॉड रहेगी वो थर्ड रॉड कुछ इस तरीके की होगी। बात समझ में आ रही है? 3 रॉड मैंने कैसे बना लिए। ओके, ये रहे बेटा फर्स्ट रॉड, ये हो गए सेकेंड, और ये हो गया बेटा थर्ड रॉड। अगर मैं बोल देता हूं इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है, और इसका भी मास m है, लेंथ l है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्रॉस साइन के साथ। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यार, और सिंबल कैसे बना जाएगा? क्रॉस वाला। और आपको बताना बेटा इस एक्सिस के अबाउट, ऐसा बेटा अंदर की तरफ, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आपको बताना बेटा, बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट कर दोगे? तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे 2 रॉड के लिए कैलकुलेट कर लेते थे, उसी तरह से 3। अब तीनों रॉड की मतलब तीनों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो एक्सिस जो होते हैं वो तीनों रॉड के एक एंड से पास हो रही है। इसके भी एक एंड से पास हो रही है, इसके भी एक एंड से पास हो रही है, और इसके भी एक एंड से पास हो रही है। और कैसे बेटा इन तीनों के लेंथ से परपेंडिकुलर है, तो तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/3 ml²/3 ml²/3। अरे यार होगा कि नहीं होगा? तो यानी कितना आ जाएगा बताओ? I = I1 + I2 + I3, यानी कितना होगा यार ये बताओ? ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml²/3, यानी कितना आ रहा है? 3 ml²/3 के बराबर। तो यहां से ये 3 कैंसिल, यानी कितना आ रहा बेटा? ml²। कितना आ रहा है आंसर? ml²। अगर मैं और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, मान लिया यही तीनों एक्सिस, अब ऐसे ना गिवन हो गए, कुछ ऐसे गिवन हो सकती है। कैसे? ध्यान सुनिए। जैसे कि एक ऐसे फर्स्ट, सेकेंड जो रॉड है कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और थर्ड जो रॉड है मान लिया बेटा कुछ ऐसे रहेगी। ऐसे कुछ क्यों? अब इसमें भी 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। क्या हो सकता है सर 3 तरह के सवाल? एक, मैं आपको यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दूं क्रॉस के साथ या डॉट के साथ। चलो डॉट के साथ बता। डॉट का मतलब अब एक्सिस कैसे बेटा? आउटवर्ड है। अब एक्सिस जो बेटा आउटवर्ड है और इन तीनों से कैसे आएगी? परपेंडिकुलर। अब मैं ऐसे मान लेता हूं बेटा इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है, ठीक है ना। अब इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो तो कैसे बताओगे? सर कुछ नहीं करना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पे भी देखो सेम है यार सवाल, बस मैंने एक को थोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से लिया हुआ है और थर्ड को जेड एक्सिस के हिसाब से मार्क कर लिया। तो क्या आ जाएगा? वही रिजल्ट आएगा। I = I1 + I2 + I3, यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी ml²/3 प्लस ml²/3
बोलो आगे, प्लस ml²/3 यानी कितना आएगा बेटा 3ml²/3 यानी फाइनलाइज करते हैं कितना बेटा ml² के हिसाब से खत्म। अब एक्सिस हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि ये के गिवन, जरूरी नहीं है कि एक्सिस हर बार ऐसे गिवन। मान लिया बेटा कि एक्सिस को हम नॉमिनल चेंज करके अगर बात कर लेते, इसी तरह से मैं एक्सिस को अगर चेंज करके पूछता हूं तो बताना जरा रिजल्ट किस तरह से आएगा। सेम सवाल ले लेते हैं, कोई अलग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सिस को चेंज करके लूंगा। अब मैंने ऐसे बात कर ली कि ये जो रॉड थी आपके पास गिवन, चलो ये फर्स्ट रॉड थी, ये सेकेंड रॉड है, और ये थी बेटा आपके पास थर्ड रॉड, ऐसे कुछ गिवन थी थर्ड रॉड, ठीक है ना। अब मैं क्या मार्क कर लेता हूं, इसका मास m लेंथ l, इसका भी मास m लेंथ l, और इसका भी मास m लेंथ l। अब ध्यान से सुनना, यहां से मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये x एक्सिस, ये हो गया बेटा y एक्सिस, और ये हो गया बेटा कौन सी z एक्सिस, ठीक है ना। अब मुझे ऐसे बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको बताना है ये जो z एक्सिस सॉरी जो y एक्सिस है ये आपको माननी है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो बेटा पूरे सिस्टम, और आपको बताना है बेटा कि इसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब ध्यान रखना, यानी तीन एक्सिस आपके पास है ऐसे कुछ, ये x, ये y, और मार्क कर ले बेटा ये z, और आप जो सिस्टम आपके पास है आप इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमाने पर ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन टू रॉड्स आपके पास है पासिंग फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ 0, क्योंकि खुद एक्सिस है ना। इस कहने का मतलब ध्यान से सुनो, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहेगा, इसका कितना आ जाएगा, एक्सिस तो ऐसे है, इससे भी कहां से पास होगी फ्रॉम वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो आप कैसे लिखोगे, सो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा Ix प्लस Iy प्लस Iz, तो Ix के लिए बोलो कितना आ जाएगा ml²/3 प्लस Iy के लिए 0 और प्लस ml²/3 यानी कितना आना बेटा 2ml²/3 खत्म। तो रॉड के केसेस के अंदर किसी भी तरह के एग्जांपल्स आपके पास हो, आपको सिंपल ध्यान से, मैंने 2 ही केस बताया आपका, एक्सिस पासिंग फ्रॉम 3 केस बताए, एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड, एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और एक्सिस अगर किसी एंगल पे गिवन होगी तो उस केस के अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलना है ml²/3 sin² थीटा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास है, तो उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप यूज करते हुए रॉड के किसी भी एग्जांपल को डिस्कस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा रिंग, ठीक है, रिंग की बात कर लेते हैं, रॉड के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, अब रिंग की हम बात कर लेते हैं। रिंग अगर मैं रिंग की बात कर लेता हूं तो मान लेता हूं कि आपके पास सपोज टू बी चलिए कुछ ऐसे बात कर लेते हैं, हाँ चलो ये रिंग है, ठीक है, और ये रहा बेटा इसका सेंटर, ठीक है, और इसका मास m है और इसकी रेडियस कितनी बेटा r है। आपके पास क्या बेटा एक रिंग है
रिंग का जो मास है बेटा वो कैपिटल एम है और रिंग की जो रेडियस है बेटा वो आर है। और आपको बताना है, मैं आपके साथ एक ही केस डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो रिंग है, इस रिंग का मास m है और इसकी रेडियस r है, और ये जो एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बेटा ये इसके सेंटर से पास होगी। ध्यान से सुनना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बेटा इसके सेंटर